अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ईसामिया बाजार के काचीगुड़ा इलाके में रहने वाले उमेश कुमार चौहान का ये कहना है कि बजाज फाइनेंस से इनको शिकायत है और केसीआर के ताल्लुक से इन्होंने ये कहा कि 12 किलो चावल दे देने से क्या सब कुछ हो जाएगा, आखिर दूसरे चीजें कहां से खरीदें। ये लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। वो पेनल्टी करना नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुमार चौहान है। मैं ईसामिया बाजार काचीगुड़ा में रहता हूँ। मेरी तकलीफ बजाज फाइनेंस वालों से है कि एक चेक को बार 5 बार डाल चुके। महाराष्ट्र बैंक काचीगुड़ा, इसमें ये लोग हर बार चेक डालने से मेरा एक बार चेक का अमाउंट 355 रुपये, ऐसा 2 तारीख से 28 के अप्रैल तक 5 बार चेक डाले, उसके 1800 रुपये कट हो गए। तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब 1500 रुपये दिए, वो अकाउंट में पहले से कुछ पैसे थे, ये 1500 वो चले गए। फिर उसके बाद में और मोदी गवर्नमेंट 500 रुपये दी थी, वो भी चले गए। मैं इनको देना था बजाज फाइनेंस वालों को 1900 रुपये, 1800 रुपये ये चले गए। अब बजाज फाइनेंस वालों को मैं रोकना तो कहाँ रोकना, उनको मिलना तो कहाँ मिलना। कोई पुलिस स्टेशन में मेरा कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रहा। मैं क्या करना केसीआर साहब, ये लॉकडाउन के लिए घर मालिक को बोले किराया न खोलो, घर मालिक तो किराया लेने नहीं आ रहा, ठीक है, मगर राशन में क्या दे रहे आप, 12 किलो चावल दे रहे। फिर मेरे पास तुरी की दाल के लिए पैसे नहीं है, शक्कर के लिए, नमक के लिए, मिर्ची के लिए कुछ पैसे नहीं है। ऐसे टाइम में मेरे 1800 रुपये चले गए तो मैं जीऊंगा कैसे। केसीआर साहब, बजाज फाइनेंस वालों को बोलना, ऐसे ही कितने सारे लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कृपया करके मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो तो मेरे में वो हिम्मत है, मेरी बहुत तकलीफ हो रही है 1800 रुपये की। किसी से 100 रुपये मांगना चाह रहा हूँ। मेरे पास पेट्रोल के लिए 20 रुपये का पेट्रोल डालता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, आता हूँ। यहाँ पे पुलिस वाले गाड़ी छीन लेते, उनके डर के मारा खाता हूँ। फिर भी मैं कहीं जाता नहीं आता हूँ, कोई सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे टाइम में मेरे 1800 चले गए तो ये मेरे 1800 रुपये कैसा आते हैं मोदी साहब। बजाज फाइनेंस वालों को 1900 देने का है मैं, उसके बावजूद भी उन्होंने 460 रुपये मांगते एक्स्ट्रा दूंगा। लॉकडाउन खत्म होने में 460 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा, मगर ये बैंक वाले मेरे हर बार को 355 रुपये लिए तो ये लोग वापस नहीं करते कहते। एक बार चेक कितने बार डालते, महीने में 5 बार डाले तो क्या आने वाले महीने में, ये मई के महीने में ये लोग 10 बार डालेंगे। मई का महीना पूरा बंद रहा तो 10 बार डालेंगे या 20 बार डालेंगे। मैं इनका पैसा कैसा पे करूंगा। मैं अकाउंट बंद करना चाहता हूँ। बैंक मैनेजर बोलता है बजाज फाइनेंस का अकाउंट क्लियर करके बैंक बंद करो, अकाउंट बंद करो। ये क्या बात हुई साहब, ये कोई तरीका है क्या। अब 20 साल 22 साल पुराना अकाउंट है, वो बोलता बंद मत करो, मगर पैसा कहाँ से लाऊं मैं। अभी कोई चीज बिक रही तो भी आधे दाम में बिक रही, आधे दाम में बेच के मैं खाऊंगा क्या। जिनका कर्जा है वो दे दूं या फिर मैं खाऊंगा क्या। आप देते 1500 रुपये केसीआर साहब, वो 1500 रुपये तो यही लोग खा जा रहे हैं, अकाउंट में डाल रहे हैं इन लोग। कम से कम मेरे हाथ में दिए तो मैं उसका मीठा तेल, चावल तो आप दे रहे, कोई नमक, मिर्ची, इमली, ये चीज़ें ला ले सकता हूँ ना। ठीक है, आप अकाउंट में डाल रहे, अच्छा कर रहे, मगर मेरी तकलीफ ये है कि बजाज फाइनेंस वालों से इनको चेक स्टॉप करने के लिए बोलो, इनका पेमेंट मैं रुपया भी नहीं रखूंगा। ये लोग 460 रुपये लेने वाले हैं ना, ये 460 भी दे दूंगा।
कृपया करके अब जब तक लॉकडाउन खत्म होता उसके 1 महीने में इनका पैसा मैं क्लियर करूंगा। बजाज फाइनेंस वालों को जरा अच्छी तरह से ताकीद करो साहब। मैं इनके लिए काचीगुड़ा से परमिशन लेके बजाज फाइनेंस ऑफिस तक गया, सोमाजीगुड़ा तक, वहां पे कोई नहीं मिला। आते समय पुलिस वाले पकड़ लिए, उनके मारा खाया। 3 किलोमीटर तो आगे आ गया बल्कि। ये क्या बात हुई? और क्या चाह रहे केसीआर साहब से क्या डिमांड है आपकी? केसीआर साहब बजाज फाइनेंस वालों को अच्छी तरह से ताकीद करो। मेरे जैसे कई लोग डूब जाते इनके चेकों के EMI। मेरा तो सिर्फ 1800-1900 रुपए है, लोगों के 10-20 हजार रुपए रहते। फिर वो लोग कैसा बर्दाश्त करते बुरे वक्त में? कंप्लेंट करें ना जाके आप? कंप्लेंट करा साहब मैं, हाँ। कंट्रोल रूम में कंप्लेंट करा, कंप्लेंट दर्ज करे लक्ष्मण प्रसाद सर। ये 1700-1900 के लिए कस्टमर आया तो उसका कंप्लेंट लेना बोल के SI को बोले, तो उनके बजाज फाइनेंस वाले बोले कंप्लेंट नको ले, 1800-1900 का क्या कंप्लेंट लेते बोलते। तो फिर वो बोले कि मंडे के दिन कंप्लेंट देंगे। आज 2 तारीख है, मैं 4 तारीख को फिर जाऊंगा कंट्रोल रूम को, मेरा चेक का कंप्लेंट का रिप्लाई देना बोल के। वो लोग रिप्लाई देने वाले हैं। 7H मीडिया चैनल वॉइस टुडे के वजह से मेरे को इतना जानकारी मिला साहब, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको पहुंच सकता हूँ बोल के। कृपया करके केसीआर साहब लॉ एंड ऑर्डर को जरा इत्तला कीजिए। ये चैनल की वजह से मेरे को आपसे बात। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।